नारेगांव। नमस्कार, स्वागत आपका बीजेपी प्रत्याशी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। मनोहर लाल मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बीजेपी प्रत्याशी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। मनोहर लाल मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बीजेपी प्रत्याशी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। मनोहर लाल मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बीजेपी प्रत्याशी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। विकलांगों का हक खाने वाला मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। नमस्कार, स्वागत आपका इंडिया के धार में। एक और जहां ये कहते हैं मनोहर लाल खट्टर की कोई नहीं है टक्कर में, वहीं दूसरी ओर आज ये तमाम विकलांग भाई यहाँ पर मनोहर लाल खट्टर मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। आखिर क्यों क्यों आज जबकि बीजेपी कह रही है आपकी बार 400 पार और ये कह रहे हैं बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, तो क्यों कह रहे हैं ये आज तो आज यहाँ पर बैठ कर प्रदर्शन करना पड़ा है, क्यों ये नारेबाजी कर रहे हैं, क्या वजह इनकी रही भाई की? आज बीजेपी सरकार तो ये कह रही है अब की बार 400 पार, आप ये कह रहे हैं मनोहर लाल मुर्दाबाद, ये क्या राज है? क्या कोई ये सबसे पहले तो नमस्कार, ये एक जुमला है जी जो फेंक दिया गया है। हम आपको धरातल की हकीकत दिखाने के लिए आए हैं। धरातल की हकीकत ये है कि हम जो विकलांग समाज के लोग हैं, हमारे साथ बीजेपी सरकार ने इतनी दयनीयता और जो हमारे साथ ये हालात ऐसे कर दिए कि हमें आज ग्राउंड पे बैठना पड़ गया। आज जो राजनीति चल रही है, सभी पार्टियां पता नहीं किन किन बातों को लेकर वोटें मांगने में मशगूल हैं। उनको ये ध्यान ही नहीं कि हम क्या कह के आए थे, क्या हमने किया और किस बात को लेके हम दोबारा इन लोगों के बीच में जा रहे हैं, किस बात को लेके हम इनके बीच में जा रहे हैं कि हमें क्या मुद्दा लेके काम करना है, क्या मुद्दा लेके हमने कहा था और क्या हम कर पाए। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि पिछली बार जब मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री के तौर पे रहे तो बीजेपी के 2 बार के मुख्यमंत्री मनोहर लाल रहे। 2 बार के मुख्यमंत्री होने के नाते वो बीजेपी के मुख्यमंत्री नहीं थे, पूरे हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, मेरे भी मुख्यमंत्री थे, मेरे समाज के मुख्यमंत्री थे। मेरे समाज की छोटी छोटी मांगों को लेके मेरा समाज मनोहर लाल से मिलने की बात करता रहा, बार बार कोशिश करते रहे। हमने धरने प्रदर्शन बार बार हमने रिक्वेस्टें की, लेकिन सरकार के कान पे जूं तक नहीं रेंगी। जब हमने वहां से मिलने की कोशिश की तो मैं आपको ये आपके पत्रकार साथियों ने जो अखबार की कटिंग दे रखी है उन्हीं के माध्यम से दिखा रहा हूँ। हमें बार बार रोकने का काम किया गया, पीटने का काम किया गया। ये सरकार के द्वारा जो पहनाए गए फूल है ना, ये वो उनकी फोटो दिखा रहा हूँ मैं आपको। ये मनोहर लाल सरकार ने हमें फूल पहनाए थे। और क्या सोचाते हैं मनोहर लाल सरकार, इन फूलों के बावजूद हम उनको वोट दे देंगे? किस चेहरे से वोट मांगने आ रहे हैं वो? एक बार वो साबित तो कर दे कि उन्होंने किया क्या है विकलांगों के लिए। भूल गए वो दिन जब मनोहर लाल से मिलने के लिए विकलांग समाज कूच करने वाला था और लाठियों के द्वारा पुलिस ने पीटा था। भूल गए सेक्टर 12 की वो घटना को, विकलांगों को किस प्रकार टकराव का सहन करना पड़ा था। ये टकराव की स्थिति मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये आप कह रहे हो विकलांगों पे लाठी चार्ज करवाने का काम किया? कोई आप लोग गुंडे थे, आप लोग या इतने ताकतवर हो गए थे कि सरकार आप लोगों से डर गई? मैडम बिल्कुल शांतिपूर्ण प्रदर्शन था, लेकिन मनोहर लाल अपनी कुर्सी के मद में इतने मशगूल हो गए, इतने चूर हो गए कि वो किसी को कुछ समझ ही नहीं रहे थे। और आज फिर बीजेपी ने उनको करनाल के अंदर लोकसभा का प्रत्याशी बना के उतार दिया। मैं तो पूछना चाहता हूँ समाज से, कहाँ आज वो समाज के प्रतिनिधि जो बार बार धरने प्रदर्शन कर रहे थे? क्या मनोहर लाल को वोट मिलेंगी? विकलांग समाज आज मनोहर लाल का बहिष्कार करता है। ना तो विकलांग समाज खुद वोट देगा, ना अपने परिवार को देने देगा और ना ही अपने परिचित को देने देगा, क्योंकि हमारे साथ जो दयनीय स्थिति हुई है हम वो आपके सामने दिखा रहे हैं। ये दयनीय स्थिति हमारे साथ बीती है। मांगा ही क्या था हमने सरकार से? अभी आपने खुद कहा कि मनोहर लाल खट्टर पिछले 9.5 साल मुख्यमंत्री रहे हैं। जो इंसान मुख्यमंत्री रहते हुए, मतलब आप जैसे दिव्यांग भाइयों की भी जो है मांगे पूरी नहीं कर पाए, तो वो करनाल लोकसभा में प्रत्याशी होने के बाद अगर चुन लिए जाते हैं तो क्या भला कर पाएंगे करनाल लोकसभा का? मैडम पहली बात तो चुना जाने का कोई ऑप्शन ही नहीं बनता। जब हम वोट नहीं देंगे तो जीतने का हक कैसे आ गया? क्योंकि लोकतंत्र है, वोट की पावर से ही मुख्यमंत्री जीत सकता है, वोट की पावर से ही सांसद जीत सकता है। हम बहिष्कार कर रहे हैं, ना हम वोट देंगे ना देने देंगे। हम मनोहर लाल जी से पूछना चाहते हैं
क्या मांगे थी हमारी? छोटी छोटी मांग थी। क्या मांगा था? हमने सिर्फ ये कहा था हमारा जो बैकलॉग पेंडिंग है वो लागू कर दे। हमने ये कहा था संविधान में हमारा जो विकलांग एक्ट बना है वो लागू कर दे। हमने ये कहा था हमारे जो गरीब साथी, जो विकलांग साथी, जो शरीर से भी पूरे नहीं है, जो चारपाई में तड़प रहे हैं, उनका इलाज पूरा हो जाए। लेकिन आपने किया क्या? मोदी जी के नाम पे वोट मांग ली। मोदी जी ने एक यूडीआईडी लागू कर दी। एक यूडीआईडी की जरूरत आपको कुछ नहीं चाहिएगा। ये मोदी जी का बयान था। विकलांग को बदल के दिव्यांग कह दिया। दिव्यांग बदलने से जिंदगी नहीं बदली, विकलांग विकलांग ही रहा और हम आज भी विकलांग हैं। आपने उस यूडीआईडी को लागू किया। क्या कहा था? याद कीजिए उस दिन को कि आपको एक यूडीआईडी की जरूरत है, अलग से कोई आईडी नहीं लेनी पड़ेगी। मैं आपको धरातल की बताना चाहता हूँ। रेलवे में जाए तो आईडी अलग चाहिए, बस में जाए तो आईडी अलग चाहिए, मेडिकल में जाए तो आईडी अलग चाहिए, राशन डिपो पे जाए तो आईडी अलग चाहिए। क्या क्या वैल्यू रहेगी यूडीआईडी की? मैं पूछना चाहता हूँ मनोहर लाल सरकार से, मनोहर लाल खट्टर से, जो कि सरकार के प्रतिनिधि रहे हैं। किस मुंह से वोट मांगने आ रहे हो सर? एक बार जवाब तो दे दो। जी, क्या नाम है आपका? आजाद सिंह मैडम। तो देखिए, आजाद सिंह हमारे साथ है और उनका कहना है कि विकलांगों को लेकर के हरियाणा सरकार हो या केंद्र सरकार हो, बड़े बड़े वायदे किए गए थे, बड़े बड़े दावे किए गए थे और इन्हें मुख्यमंत्री हो मनोहर लाल हो, उस समय मनोहर लाल ही थे, और या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने इनको विकलांगों से बदल करके एक नाम दिया था, दिव्यांग दिया था। लेकिन यहाँ आजाद सिंह का यही कहना है कि दिव्यांग कह देने से ये दिव्यांग नहीं हो गए, ये विकलांग के विकलांग रह गए, क्योंकि दिव्यांगता वाली ना तो हरियाणा सरकार ने कोई बात की, ना ही कोई केंद्र सरकार ने बात की। ये कहा जाता था कि दिव्यांग भाई है वो सिर्फ एक ही यूडीआईडी दिखा करके तमाम सरकार द्वारा लागू की गई योजनाओं का लाभ ले सकते हैं, लेकिन लाभ कितना मिला वो आप लोगों के सामने है। ये दिव्यांग भाई, जी हाँ, विकलांग भाई, दिव्यांग भाई आज फिर सड़कों पर है। तो भाई जी, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या लगता है कि आने वाले समय में सरकार किसकी बनने वाली है और आप लोगों को कोई भला होने वाला है या नहीं किसी भी सरकार में? देखो जी, सबसे पहले तो मेरी नमस्कार। मैंने तो हमने अपना बात रखी है भाई, हम सिर्फ खट्टर साहब का बहिष्कार करना चाह रहे हैं। और जो रही अगली सरकार बनाने की बात, वो हमारा समाज बैठ के एक निर्णय लेगा भाई वोट किसको देनी है। अभी तक हम उस बात पे कोई चर्चा नहीं रखी, ये भी हम चर्चा जल्दी रखेंगे। फिलहाल तो हमने एक ही बात रखी भाई, हम खट्टर साहब का बहिष्कार करना चाह रहे हैं। क्यों? इसने इतना ये सत्ता में रहा, जो हमारे साथ किया है हम वो भूल नहीं सकते। इन्हें जहाँ भी देखे वहाँ हमारे पर लठ भी चार्ज करे, कहीं सड़क पे रोक दिए, आगे नहीं जाने दिए, धूम में भी जड़े। इसने जो अत्याचार किया हमारे साथ, तो हम इसका बदला तो लेने की कोशिश करेंगे। पहले तो इसके पास मौका था, अब हमारे पास मौका है, तो हम इसका इस वजह से कति बहिष्कार करते हैं। और तो कैसा हमने रात तो दिन में दोपहरी में कहीं जाके कि इसके बहिष्कार के लिए कड़ी गांव में धूम में खड़े होकर भी नुकारा पड़न भी इसको वोट नहीं देनी, तो हम लास्ट में वो भी करेंगे। अच्छा, आज आपने संडे का ही दिन क्यों चुना? क्योंकि तमाम अधिकारी कर्मचारी सब छुट्टी पे हैं, आपकी सुनेगा कौन? ऐसा है जी, देखो पहले नहीं सुनी, जो सरकार के नुमाइंदे बैठे हैं, हम 2 साल सड़कों पे पड़े रहे। अब तो 4 संहिता है, अब भी तो नई क्या सुनना था जब पहले नहीं सुनी। हमने डीसी साहब को भी, दुष्यंत चौटाला को भी, हमने जो रेस्ट हाउस है इसमें उसको भी अपना मांग पत्र दिया था। बबली मंत्री था, उसको भी हमने अपना मांग पत्र दिया था। जब इन्हें सरकार में होते हुए हमारे पास बाकी लठों का तो इन्होंने काम किया, लठ तो मरवाए, बढ़िया काम। धूम में जड़ाए, कहीं रोक के खड़े हो जाते, आगे नहीं जाना। अब हम हैं, कुछ तो ऐसे हैं जो मान ले चल नहीं सकते हो कि सर कहीं चला। अच्छा, जजपा पार्टी ने भी अपने 10 के 10 कैंडिडेट उतार दिया हरियाणा के अंदर, क्या स्थिति रहने वाली है? देखो जी, अभी हम फिलहाल किसी पार्टी का कोई नाम नहीं ले। क्यों? अभी तक हमने कोई निर्णय ही नहीं लिया। निर्णय लेंगे तो जरूर बताएंगे। एक मीटिंग रखेंगे अपनी, हमारा समाज एक मीटिंग रखेगा, बहुत जल्दी रखेगा। क्या नाम है आपका? मेरा कश्मीर सिंह नाम है जी। तो देखिए, कश्मीर सिंह हमारे साथ है और उनका कहना है कि खट्टर सरकार जो है 9.5 साल तक रही। खट्टर जी ने राज किया एज ए मुख्यमंत्री,
उन्होंने दिव्यांगों के लिए, विकलांगों के लिए बाकी कुछ किया या नहीं किया, लेकिन लठ बरसाने का काम जरूर किया, इनको धूप में जलाने का काम जरूर किया, इनके आगे बाधाएं पहुंचाने का काम जरूर किया। पहले तो ऊपर वाले ने ही इन्हें एक बाधा रोधक बना करके भेजा, इनके तमाम जिंदगी की राहों में बाधा ही बाधा लिख करके भेजी। उसके बावजूद खट्टर सरकार ने इनके साथ कोई कम बदसलूकी नहीं की। उन्होंने धूम में जलाने का काम हो, रास्ते में बाधा अटकाने का काम हो, या फिर इन पर लठ चलाने का काम हो, वो बखूबी निभाया है और वो इन भाइयों को बखूबी याद भी है। और इनका कहना है कि मशीन पर वोटिंग के समय बटन दबाते हुए इस बात को भी ये अच्छी तरह से याद रखेंगे, ये कहना है इन भाइयों का। भाई जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ जी भाई जी, हम जो है पूरा विकलांग समाज खट्टर साहब का जो है विरोध करेगा, तन मन धन से भी, और पूरे अपने जान पहचान वालों को भी साथ में बोलेगा कि भाई आप चाहे किसी को भी वोट दे, लेकिन करनाल विधानसभा में, लोकसभा में खट्टर साहब को वोट मत दे, क्योंकि इन्होंने विकलांग समाज के लिए जो बाधाएं रुकावटें बनाई है। लेकिन एक सीएम का काम होता है कि विकलांग समाज को वातानुकूलित जो है वो स्थान दे, लेकिन उन्होंने बैरियर लगाकर, पुलिस के बैरियरिंग करके विकलांग समाज को रोका है, अपने प्रदर्शन को, अपनी मांगों को उठाने के लिए रोका है। इसलिए हम पूरा समाज खट्टर साहब को जो वोट नहीं देगा। क्या नाम है आपका? अजय गौतम। तो देखिए, अजय गौतम है, उनका कहना है कि खट्टर सरकार ने इनकी जिंदगी में बाहर लाने की बजाय बल्कि जो थोड़ी बहुत हवाएं थी उनको रोकने का काम किया है, जो सुकून थोड़े बहुत इनकी जिंदगी में था उसमें आग लगाने का काम किया है। तो ये इसीलिए खट्टर सरकार का विरोध कर रहे हैं। एक भाई और भी हैं हमारे साथ। भाई जी, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्यों आज आपको दोबारा से धरने पर बैठना पड़ा? नमस्कार सभी को, जितने मीडिया प्रभारी हैं। मैं यही कहूँगा कि खट्टर सरकार ने जो हमारे साथ जो किया है वो बिल्कुल गलत है। हमारे को पहले भी 2 साल तक सड़कों पर रेंगते हुए देखा गया है और प्रशासन ने उसके लिए कोई भी कदम नहीं उठाया है। और सर ऐसा है कि ये मनोहर लाल खट्टर जी भी यहाँ पानीपत में कई बार आए, उस टाइम भी उन्होंने इग्नोर कर दिया, देखते भी कि ये फालतू के वो है जेलूस है। खट्टर जी तो आज भी पानीपत में आने वाले हैं। आजाद जी, आपसे जानना चाहूंगी, आज भी पानीपत में आने वाले हैं, उनकी एक रैली होने वाली है, उसमें भी किसी तरह का कोई विरोध दर्ज किया जाएगा? नहीं मैडम, देखिए हम लोकतांत्रिक तरीके से बैठे हैं और जो खट्टर साहब जो प्रोग्राम कर रहे हैं ना, वो प्रशासन से अनुमति लेके ही कर रहे होंगे। तो हम नहीं चाहते कि हम लोकतंत्र का मजाक उड़ाएं, क्योंकि लोकतंत्र सबके लिए मान्य रखता है और हम इज्जत करते हैं संविधान की, हम संविधान की पालना करते हैं। तो इसलिए हमने सिर्फ एक छोटी सी पीसी रखी है, हम यहाँ से उनका बहिष्कार कर रहे हैं। हम किसी की भी रैली का, किसी भी के कोई रोड शो का हम कोई झंडे दिखा के विरोध नहीं कर रहे। हम जो विरोध करने के लिए बैठे हैं ना, वो लोकतांत्रिक तरीके से पीछे कर रहे हैं और उनका विरोध कर रहे हैं कि आपको वोट नहीं मिलेगी, आप चाहे एक की जगह 10 रैलियां कर ले। तो देखिए, आजाद जी हमारे साथ, और उनका कहना है कि किसी रैली का या किसी के पर्सनल कार्यक्रम का, कोई भी कार्यक्रम अगर कोई भी नेता करता है उसका विरोध ना करके ये अपना विरोध दर्ज करवाने के लिए आज स्काई लार्क पुल के नीचे बैठे हुए हैं, उस पुल के सामने, स्काई लार्क के सामने बैठे हुए हैं। और इनका कहना है कि इनका धरना शांतिपूर्वक है। जिस तरीके पहले इन्होंने धरना किया, आज भी ये उसी तरीके से धरना करते हुए तमाम जितने भी नेता आज इलेक्शन में खड़े हुए हैं उनसे एक ही सवाल जानना चाहते हैं कि आखिर हमारा कसूर क्या है, आखिर इनका कसूर क्या है। इनके साथ ऊपर वाले ने तो कहते हैं ना इंसाफी नहीं, कहते अपने ही कोई कर्म होते हैं, इंसान के आगे आ जाते हैं। लेकिन जो सरकारें जो आज कहते हैं जब इलेक्शन लड़ने का समय होता है, बड़े बड़े वायदे करते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं और बड़े बड़े स्वप्न इन लोगों को दिखाते हैं। उन स्वप्नों को चकनाचूर जब ये लोग कर देते हैं तो ये लोग मजबूर हो जाते हैं और इस तरीके का धरना प्रदर्शन करते हैं और अपनी मांग रखने की बात करते हैं। भाई जी, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से हरियाणा सरकार को ये कहना चाहता हूँ कि हमारी ये जो छोटी छोटी सी मांगे हैं उनके लिए ये कुछ मायने नहीं रखती। अगर वो चाहे तो इसको 1 मिनट के अंदर लागू कर दें और इन हमारी जितनी भी मांगे हैं इनका लाभ हमें मिल जाएगा। तो हम किसी भी सरकार, कोई भी हो, सरकार कोई भी आ जाए, सेंट्रल गवर्नमेंट में आ जाए या राज्य सरकार कोई भी बने, हमें इससे कोई ऐतराज नहीं। लेकिन हमें दुख इस बात का है कि हम एक दिव्यांग है और जो नरेंद्र मोदी जी ने हमारा विकलांगों से दिव्यांग नाम रखा, नाम रखने से, नाम चेंज करने से कुछ नहीं होता। हमें हमारा हक मिलना चाहिए। और आज हम रोडों के ऊपर जो
दोबारा से उतरे हैं इलेक्शन के वक्त में, सिर्फ इसीलिए उतरे हैं कि बार बार लोग हमारे दरवाजे पे आकर के हमें ये कह रहे हैं कि हमें वोट दें। हम वोट देंगे, ये हमारा अधिकार है, वोट हम किसी ना किसी को देंगे, लेकिन वोट हम उसको देंगे जो हमारी मांगों को पूरी करेगा। हम ये आज जो यहाँ समाज, जितने भी समाज के साथी यहाँ पर अपनी मांगों को लेके आए हैं, हम यही आपके चैनल के माध्यम से हरियाणा सरकार को पैगाम पहुँचाना चाहते हैं कि हमारी बात को सुने, इग्नोर ना करे और सुन करके इस पे अमल किया जावे। क्या नाम है? मेरा शादीन खान। तो देखिए, शादीन खान, उनका कहना है कि वो किसी सरकार के विरोध में नहीं है, किसी नेता के विरोध में नहीं है, लेकिन जब ये लोग कुर्सियां मिलने के बाद गूंगे, बहरे और अंधे हो जाते हैं, इनको ना कुछ दिखाई देता है, ना सुनाई देता है, ना ये बोलने की परिस्थितियों में होते हैं, और इनके द्वारा जो वायदे किए जाते हैं इन दिव्यांगों के साथ लिए, इन विकलांगों के लिए, उनको जब पूरा नहीं करते तो उन अंधे, बहरे, गूंगों लोगों को सुनवाने के लिए, दिखाने के लिए ये लोग सड़कों पर उतरते हैं, और ये तब तक सड़कों पर रहेंगे जब तक इनको इनका हक नहीं मिल जाता। सरकार चाहे फिर वो बीजेपी की हो, या फिर कांग्रेस की हो, या फिर किसी अन्य की। तो इन खबरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य कीजिए, लाइक भी कीजिए, चैनल को फॉलो करना ना भूलें। इंडिया की दहाड़ के लिए रमा देवी, जय हिंद, जय भारत। ऐसा मत किया करो। मुर्दाबाद मुर्दाबाद खट्टर मुर्दाबाद 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 बीजेपी मुर्दाबाद 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 खट्टर मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हमारी मांगे जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। लाल खट्टर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। लाल खट्टर वापिस जाओ, वापिस जाओ। अच्छा, आजाद जी, एक बार आपसे जानना भी चाहेंगे आपकी मांगे कौन कौन सी हैं विशेषता, क्योंकि कई बार याददाश्त तो कमजोर हो जाती है लोगों की, उनको याद भी रह जाए कि मांगे क्या क्या हैं आप। बिल्कुल मैडम, ये बिल्कुल एक छोटी सी आपने अच्छी बात रखी। हमारे साथ मैडम हर बार यही होता है, हम हर बार सरकार के सामने जाती है, सरकार को रिटर्न में देते हैं। पिछली बार हमारे जो दिव्यांग के जो हमारे मिनिस्टर बनाए गए थे, कृष्ण बेदी जी, हम 2017-2018 के अंदर चंडीगढ़ में बेदी साहब से मिले, और हमने 17 के अंदर जब हमारा धरना करनाल में शुरू हुआ तो हमने बेदी साहब से मिलके हमारी मांगे दी, रिटर्न में दी, बाकायदा वो नोट की गई, बाकायदा उनका नोटिफिकेशन जारी हुआ कि ये मांगे आपकी हैं, उन पे टिप्पणियां भी दी गई, अलग अलग डिपार्टमेंट की टिप्पणियां हमें दी गई। उसके बावजूद जब हम 2000 आश्वासन दिया गया हमें 17 में 2 महीने का कि जी आपने जो मांगे दी, जैसे ये मांगे उनको दे दी, उन्होंने 2 महीने का आश्वासन दिया कि जी 2 महीने के बाद आपकी इन मांगों, ये तो मैं मैडम तो हाँ तो वो उन्होंने वो ली, उसके बाद उन्होंने 2 महीने का टाइम दे दिया। तो जैसे हम वेट करते रहे, बार बार मिलते रहे, 2018 में नौबत ऐसी आ गई, दोबारा फिर से धरने में बैठना पड़ गया। हम दोबारा फिर से गए, तो वहाँ पे जब हम बेदी साहब के पास गए, बेदी साहब का भी कहना ये था भाई एक बार अपनी मांग तो दे दो। तो मैडम हमारे साथ तो ये धोखा हर बार ही होता है, हम तो मांग देने में रह जाते हैं। मांग हमारी कोई बड़ी मांग नहीं है, छोटी सी मांग है। विकलांग एक्ट हमारा जो पेंडिंग पड़ा है, उसके अकॉर्डिंग हमारी वैकेंसी खाली पड़ी है, जो कि हर डिपार्टमेंट में बनती है। तो हमारी पहली मांग ये है कि सरकार स्पेशल भर्ती के द्वारा विकलांगों की जो वो खाली वैकेंसी पड़ी है, वो वैकेंसी भरने का काम करे, ताकि हम भी अपने रोजगार के बलबूते जिंदगी जी पाएं। दूसरी मांग हमारी ये है, जो हमारा विकलांग एक्ट बना हुआ है, क्योंकि एक्ट संविधान का एक वो हिस्सा है जिसके सहारे आदमी अपनी जिंदगी इज्जत से आराम से जी सकता है। तो हमारी दूसरी मांग ये है कि सरकार हमें वो एक्ट इम्प्लीमेंट करके दे दे, ताकि हम भी समाज में इज्जतपूर्ण जिंदगी व्यतीत कर पाए। तीसरी हमारी मांग ये है कि हमारी जो सम्मान राशि हमें दी जाती है, वो एक बाध्य क्राइटेरिया ऐसा हो कि वो 40% पे विकलांगता है तो वो 40% पे ही हो, क्योंकि कुछ विकलांग साथी ऐसे जो 4 पैसे हिल नहीं पाते, कुछ विकलांग साथी ऐसे हैं जो थोड़ा बहुत चल पाते हैं। सरकार का क्राइटेरिया अलग अलग स्कीम के लिए अलग अलग रखा गया है। जैसे बस के पास की बात करें तो 100% में मिलेगा, रेलवे के पास की बात करें तो 80% से ऊपर मिलेगा, अब पेंशन की बात करें तो 60 से ऊपर मिलेगी, नौकरी की बात करें तो 40 से ऊपर मिलेगा। तो ये डिफरेंट लेवल जो बनाए गए हैं, हमारी मांग ये है कि गवर्नमेंट उसको एक ही क्राइटेरिया में फिक्स करे। ये हमारी छोटी सी मांग है। अगली मांग हमारी ये थी कि हमने एक मांग रखी थी
कि सर जो आदमी शरीर से ही पूरा नहीं है वो क्या कमाएगा और क्या खाएगा, उसको कम से कम बीपीएल सूची में तो रखे। तो वो भी हमारी एक मांग है। हमारी एक मांग ये थी कि जो आदमी कमा नहीं सकता वो इलाज के लिए कहाँ जाएगा, उसका इलाज भी प्रॉपर तरीके से फ्री कराया जाए। ये भी हमारी छोटी सी मांग थी। ये मूलभूत सुविधाएं हैं, कोई मांग नहीं है। अगर घर का बड़ा मुखिया है, जैसे किसी परिवार में पिता होता है, उसको पता होता है मेरे बच्चों को किस टाइम किस चीज की जरूरत है, तो हरियाणा का जो मुख्यमंत्री, चाहे वो अब हो, चाहे वो 10 दिन पहले रहा हो, चाहे वो 2 साल पहले रहा हो, चाहे वो 10 साल पहले रहा हो, तो एक मुख्यमंत्री होने के नाते उसका कर्तव्य बनता है कि उसके अधीन आने वाली प्रजा को किस टाइम किस चीज की जरूरत है वो उसको पता होना चाहिए। उसको उन चीजों को मांगे बनाने की जरूरत नहीं है। वो अपने पिता के सामने मांग नहीं रखता कि पिताजी मुझे खाना चाहिए, पिताजी मुझे पजामा चाहिए, पिताजी मुझे कुर्ता चाहिए। ऐसी मांगे नहीं होती। ये सरकार के सामने हमारी मांगे नहीं है, ये हमारी जरूरतें हैं जो सरकार को सोचनी चाहिए। ये छोटी छोटी है सर। तो मैं तो चाहता हूँ कि मनोहर लाल सरकार, जिसका हम बहिष्कार करें मनोहर लाल खट्टर का, वो बहिष्कार इसी कारण कर रहे हैं क्योंकि खट्टर साहब ने हमारी जरूरतें पूरी नहीं की, अपने वादों से वादा खिलाफी की है। हमें ये छोटी छोटी बात जब हम मांगने लगे, हमारे साथ लाठियां बरताई, हमारे ऊपर लाठियां चलाई, हमें मिलने नहीं दिया, हमें सड़कों पर रेंगने पर मजबूर किया। तो हम इसीलिए खट्टर साहब का बहिष्कार कर रहे हैं। और खट्टर साहब से जब हम सड़क पे 2-2 किलोमीटर 3-3 किलोमीटर गर्म सड़क पे जलती धूप में रेंग रहे थे, तो हमने तब भी खट्टर साहब से कहा था कि खट्टर साहब, अगर आप हमारे दर्द को समझना चाहते हो तो 2 किलोमीटर एक बार हमारी तरह सड़क पे रेंग के देखो, आपको पता लग जाएगा कि सड़क पे किस प्रकार रेंग के जिंदगी जी जाती है। तो मनोहर लाल खट्टर जी, पूरा विकलांग समाज आपका बहिष्कार कर रहा है, आपको वोट मिलने वाली नहीं है। तो देख सकते हैं आजाद जी ने हमारे सामने बात रखी। उनका कहना है कि ये मांगे नहीं हैं, ये जरूरतें हैं। कहते हैं घर में 10 बच्चे होते हैं, 10 बच्चे अपनी अपनी जरूरतें माता पिता को बताते हैं और माता पिता का काम होता है उनके साथ समान व्यवहार करते हुए, समान उनके साथ कहते हैं एक लाड प्यार करते हुए उनकी मांगों का, उनकी जरूरतों का पूर्ण ख्याल रखना चाहिए। लेकिन खट्टर सरकार के द्वारा ऐसा नहीं किया गया। खट्टर सरकार ने इन लोगों को सड़कों पर रेंगने के लिए मजबूर किया, जो कि बहुत ही गलत बात है। और आज ये उसी बात को खट्टर के सामने रखने के लिए ही खट्टर का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब एक करेंगे, इसीलिए इनका विरोध है। और इनका कहना है कि खट्टर सरकार को किसी भी कीमत पर हराने का काम करेंगे ये, क्योंकि खट्टर सरकार ने इनके स्वार्थ जो द्वैतपूर्ण बजाय नित्य प्रतिदिन उन्हें याद दिलवाने का काम करेंगे। तो ये इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य कीजिए, लाइक भी कीजिए, चैनल को फॉलो करना न भूलें। इंडिया की दहाड़ के लिए रमा देवी, जय हिंद, जय भारत।